देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जाम की है। आप जाएंगे अभी तो मुझे नहीं लगता है कि आप आधे पौन घंटे 1 घंटे पहले शहर पार कर पाएंगे। खेती एकदम बढ़िया चल रही है, महंगाई से कोई फर्क नहीं है हम लोग को। महंगाई से कोई फर्क ना, खाली हम लोग मोनू भैया चाहते हैं बस। हमारे यहाँ कुर्मी विधायक है, कुर्मी बात करता है, इसलिए हम तो उसका विरोध करेंगे। बाकी दुर्भाग्य है इस जिले के मेनका जी कहाँ मंत्री बनाई गई इस बार। महंगाई पूरी कमर तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है। महंगाई कमर तोड़ हाँ, अगर बिजली चोरी करके मोटर से सिंचाई ना हो तो डीजल डाल के कोई इंजन नहीं चला सकता है। किसान को आज पैसे की जरूरत, खाद आज खरीदना है और 20 दिन तक वो टाली लेकर के जाम रहेगा तो कहाँ से उसका बिक पाएगा, कहाँ से उसके पास पैसा आएगा। भैया अभी विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश में। बाकी कौन सी सरकार ऐसी है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो महंगाई कम कर देगी भाजपा चले जाने के बाद। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा तो कुछ सहन भी करना पड़ेगा, जनता सहती है। भाई ये इसको बंद कर दीजिए, फिर हम आपसे बात करें। ये आने और ना आने की अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र भाजपा वाले खत्म करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। ठीक है भैया। उत्तर प्रदेश की ग्राउंड जीरो की कवरेज करते करते अब हम आ पहुँचे हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कई मायनों में खास है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता मेनका गांधी हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। लिहाजा सुल्तानपुर की जनता से ये जानना जरूरी है कि आखिर सुल्तानपुर का सियासी मिजाज कैसा चल रहा है। इस वक्त हम दीवानी चौराहे पर हैं, दीवानी चौराहे पे हैं और तमाम कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम जनता जो सुल्तानपुर की, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस बार क्या है सुल्तानपुर का जो सियासी मिजाज है वो क्या चल रहा है? देखिए चुनाव मुद्दे तो है ही हैं। पहली बात तो पेट्रोल डीजल का था, लेकिन सरकार ने उस पर थोड़ा कंट्रोल किया, इससे थोड़ा सा लोगों में रोष उसको लेके कम हुआ। और यहाँ तो किसान आंदोलन का यहाँ कोई फ़र्क नहीं है फ़िलहाल। किसान आंदोलन का जो भी फ़र्क है वो पश्चिम में है, तो यहाँ नहीं है। यहाँ स्थितियाँ पहले की तरह ही लगभग दिखाई दे रही हैं। जो सीटें जो है पहले जो बीजेपी की थी, बीजेपी आज भी यहाँ स्ट्रांग दिख रही है। अच्छा, सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं क्या क्या है जिससे जनता परेशान है? देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जाम की है, सबसे बड़ी समस्या है। आप जाएंगे अभी तो मुझे नहीं लगता है कि आप आधे पौन घंटे 1 घंटे पहले शहर पार कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जाम की है। और दूसरी बात क्या है, जो यहाँ लोगों ने मॉल बना रखे, जो भी कुछ बना रखे हैं, कहीं भी उन्होंने पार्किंग नहीं दी है। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसकी दिक्कत है। हाँ, कि कम से कम अभी मेनका गांधी ने जो काम किया है, उन्होंने प्रयागीपुर से और गोलाघाट और अमहट से गोलाघाट, मतलब शहर को एक कोने से दूसरे कोने के लिए उन्होंने उसको चौड़ीकरण करा करके और 4 लेन बीच में डिवाइड करके, तो उससे थोड़ा सा निजात मिलने की संभावना है, थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी। जो है ये बड़ा उनका काम है, कर रही हैं। और तो वही समस्याएं जो आम पूरे प्रदेश में है, बेरोजगारी है ही है, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, चूँकि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यहाँ से ताल्लुकात रखती हैं, तो क्या केंद्रीय मंत्री होने के नाते जितना क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, जितना क्षेत्र में विकास होना चाहिए, वो क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखिए अभी तक के जितने भी सांसद यहाँ पे हुए सुल्तानपुर में, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समय जो है मेनका गांधी ही दे रही हैं यहाँ पे। यहाँ से लोग, यहाँ के जो लोकल जीत के जाते थे तो वो ज़्यादा समय दिल्ली में बिताते थे, और ये दिल्ली के रहने वाली एक तरह से हैं, तो वो जितना दिल्ली में रहती होंगी उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो है समय यहाँ क्षेत्र में देती हैं। तो उनका जो है छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो ध्यान देती हैं और लोगों को समस्याओं को भी निजात कर रही हैं। वो अच्छे से करती हैं, सुनती हैं और अधिकारियों पे दबाव भी बनाती हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई बड़ी नेता हैं तो यहाँ नहीं है तो ऊपर बात कर ली, प्रमुख सचिव फलाने हैं, ढमाके हैं, तो बड़े मेनका गांधी के सांसद होने का फायदा सुल्तानपुर को मिल रहा है। सर आप बताएं, क्या नाम है आपका? लल्लन प्रसाद उपाध्याय। लल्लन प्रसाद जी, ये बताइए कि सुल्तानपुर की क्या समस्याएं हैं? भाई साहब जो बताए एकदम एग्जैक्ट सही बताए, कोई उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, यही समस्या हाँ सेम वही है। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो वरुण गांधी है ना, उनका कांग्रेस की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने अपनी ही पार्टी को, तो क्या सही बात है? थोड़ा देखिए मैं बताऊं आपको, वरुण गांधी की जो बात है, देखिए वो जहाँ से सांसद हैं पीलीभीत से, वो क्षेत्र पूरा
किसानों का क्षेत्र है, और अगर वो किसान के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो पार्टी टिकट देके जो है जब नहीं जीत पाएंगे, उनको वोट तो किसान को देना है, तो उनकी मजबूरी है जो है किसान के पक्ष में बोलना। नहीं बोलेंगे तो जनता जो है खुद ही उनके खिलाफ चली जाएगी। और यहाँ की तरह नहीं है कि यहाँ तो बहुत छोटे छोटे किसान हैं तो उसका नहीं, लेकिन वहाँ पे पश्चिम में जो है, जो उधर वो एरिया जो है जहाँ पे बड़े बड़े किसान हैं या वो हैं, तो वहाँ पे इनको उनकी बोलने मजबूरी। कहने का मतलब ये वरुण गांधी की मजबूरी है कि अपनी पार्टी को घेर रहे हैं। बिल्कुल उनकी मजबूरी। अगर ये बताइए उस सांसद के रूप में बोल रहे हैं, अगर वो जो है कल को जो है टिकट पा भी जाए भाजपा से और जब वोटे जनता नहीं देगी तो वो कहीं न कहीं उनकी मजबूरी है बोलना। क्या नाम है भाई साहब? मंगल सिंह। मंगल सिंह जी, क्या है क्षेत्र मेनका गांधी का ये गढ़ कहा जाता है, यहाँ से सांसद है तो हो रहे विकास कार्य? हाँ हो रहा है, जो भी हो रहा है तो देखा ही जा रहा है। जो आप बताइए क्या? अरे जो साहेब बता रहे हैं हमारे वो सही है। हाँ तो मेनका गांधी के कामकाज से खुश है आप? खुश है हम सब। महंगाई समस्या है? अरे महंगाई तो समस्या है ही है। महंगाई तो सबके लिए है भैया, महंगाई तो सबके लिए है। मतलब खराब है क्या महंगाई से? नहीं हालत खराब नहीं है, वो तो सबके लिए है ना जो है। क्या करते हैं आप? क्या करते हो आप? हम कुछ नहीं, किसानी करते हैं हम भी। अच्छा, तो खेती किसानी ठीक चल रही है? खेती एकदम बढ़िया चल रही है, महंगाई से कोई फर्क नहीं है हम लोगों को। महंगाई से कोई फर्क ना, खाली हम लोग मोनू भैया चाहते हैं, बस मोनू भैया जीतेंगे तो नहीं। तो नंबर है। जैसे पेट्रोल डीजल उजल के जो दाम बढ़े, तो क्या बिना ट्रैक्टर की खेती हो रही क्या? हाँ तो ट्रैक्टर अपना है, कोई बात नहीं, तो हम उतना पैसा ले रहे हैं दूसरे से ना। अच्छा, मतलब जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है, महंगाई से कोई फर्क नहीं है, वो तो सबके लिए है। समर्थक हैं आप? हम तो मोनू सिंह के। मोनू सिंह के किस पार्टी में है वो इस समय? हैं अभी सपा में है। हैं? मोनू सिंह बसपा से प्रत्याशी घोषित हुए हैं सौली से। अच्छा, हो गए घोषित। अच्छा भाई साहब को जानकारी नहीं इस विषय में। अच्छा, तो आप क्या उन्हीं के समर्थक है क्या? नहीं, हम समर्थक, हमारा जयसिंहपुर विधानसभा घर है, हमारे यहाँ कुर्मी विधायक है, कुर्मी बात करता है, इसलिए हम तो उसका विरोध करेंगे। तो कुर्मी का विरोध करने वाली क्या बात है? अरे वोट हमारा लेता है काम करने के लिए, कहे कुर्मी की बात है, उसमें जो है विरोध करेगा हम लोगों का, तो हम लोग कैसे उसकी मदद करेंगे? तो मतलब क्या जाति देख के? जात पे ही वोट होना इस बार जयसिंहपुर में। जाति पे ही वोट होगा? बिल्कुल होगा, जब हमारा वोट लेंगे और करेंगे कुर्मी बात क्षेत्र में। और विकास के नाम पे गांव कहीं जाएंगे नहीं, 1 मीटर सड़क नहीं बनवाए हैं, बाकी योगी काम कर ही रहे हैं, गडकरी सड़क अच्छी बनवा रहे हैं, भाजपा अच्छी है, गड़बड़ नहीं है इस मामले में, सड़क के मामले में। बाकी दुर्भाग्य है इस जिले के, मेनका जी कहाँ मंत्री बनाई गई इस बार, नहीं तो विकास तो दिखता ही। मेनका जी कर क्या सकती है, बेचारी सांसद तो हैं, एक सांसद कुछ कर नहीं सकता। तो क्या मतलब कि आपका कहना है कि मेनका गांधी के पास पूरी पावर नहीं है और ना ही क्षेत्र का काम? कहाँ पावर है बताइए? सांसद का पावर जितना है उससे ज़्यादा कर रही हैं बेचारी, लेकिन उनको मंत्री ही नहीं बनाया गया भाजपा में। तो कहीं वरुण गांधी वाला मामला तो नहीं लगता जो अपनी सरकार को घेरते रहते हैं इस वजह से? अरे वो तो आज बोला था, मंत्रिमंडल गठन तो 2 साल पहले भरा है, उससे कोई मतलब नहीं। पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, क्या किए क्या नहीं। बाकी अगर मंत्री होती तो काम दिखता जिले में। इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इस नाते इस जिले का दुर्भाग्य है। देखिए ऐसा जो ये कह रहे हैं, दिखने वाली बात है। बगल में स्मृति ईरानी, इसकी बगल में ही जो है अमेठी में स्मृति ईरानी है, और उन्होंने मतलब कभी भविष्य में प्रधानमंत्री के दावेदार वो राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। और आप बता दीजिए कि मंत्री रहते उन्होंने क्या विकास कर दिया अभी तक, बता दीजिए आप जाइएगा देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इससे ज़्यादा क्या हो गया। नहीं तो मेनका गांधी तो यहाँ लंबे टाइम से, स्मृति ईरानी को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अरे क्यों भाई, पहली बार तो यहाँ लड़ने आई हैं, पहली बार तो मेनका गांधी पहली बार तो यहाँ से सांसद हैं। मेनका गांधी पहली बार यहाँ सांसद है, नहीं तो वहीं वहाँ से लड़ती थी, क्या नाम जहाँ जिनका बेटा वो है आंवला और पीलीभीत यहीं से रही हैं, वो तो पहली बार यहाँ रही हैं। पहली बार यहाँ से वो भी जीती है, और पहली बार स्मृति ईरानी भी अमेठी जीती हैं। मतलब आपका कहना है कि स्मृति ईरानी की अपेक्षाकृत यहाँ ज़्यादा काम हुआ? देखिए काम ज़्यादा नहीं, समय ज़्यादा जो है, समय जो है ज़्यादा मेनका स्मृति ईरानी की अपेक्षा समय ज़्यादा जो है यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा दिया है। और आप जाइएगा स्मृति, आप देखिए कौन सा बहुत विकास हो गया अमेठी में। अमेठी आप देखेंगे कोई काम नहीं हुआ है,
कौन सी उन्होंने बहुत रोडें या कोई कल कारखाने भाई वो हैं तो दो उसके विभाग के मजिस्टर हैं, उन्होंने क्या यहाँ पे अपने विभाग से क्या यहाँ पे ला के यहाँ पे कर दिया है, क्या विकास कर दिया है? कोई किया है? आप जाइएगा देखिए कुछ किए तो ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि मजिस्टर होती तो अपने विभाग का हो सकता है कि कुछ अपना वो करती जो है। और मेनका गांधी आती रहती है क्षेत्र में कि नहीं? आती हैं, लगभग महीने में 3 बार 4 बार आती हैं। 3 बार 4 बार आती है। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं और भी लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रताप दुबे। है? कृष्ण प्रताप दुबे। क्या करते हैं कृष्ण प्रताप जी आप? हम खेती करते हैं। ठीक चल रही खेती? हाँ ठीक चल रही है। महंगाई का है कुछ असर? महंगाई पूरी कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ दी है महंगाई कमर तोड़ दी। हाँ, अगर बिजली चोरी करके मोटर से सिंचाई ना हो तो डीजल डाल के कोई इंजन नहीं चला सकता है। बिजली से चोरी ना की जाए मोटर की तो इंजन से जो है सिंचाई नहीं की जा सकती है। मतलब बिजली चोरी करनी पड़ती है? और क्या। अच्छा हाँ, क्या है? बिजली का बिल बहुत महंगा है क्या? नहीं भाई, मोटर से लोग सिंचाई कर रहे हैं, इंजन से हिम्मत नहीं है सींचने के लिए। डीजल महंगा है, धान 10 रुपए किलो बिक रहा है। जो बता रहे हैं कि धान का सही मूल्य एमएसपी पे बिक रही है धान। भाई एमएसपी पे तो 8 दिन आप रखाएंगे जाके एमएसपी पे, 20-20 दिन से लोगों को टाली लगा के जाम लगाए हुए हैं, किसी को बिक पा रहा है? आप बताइए। किसान को आज पैसे की जरूरत, खाद आज खरीदना है और 20 दिन तक वो टाली लेकर के जाम रहेगा तो कहाँ से उसका बिक पाएगा, कहाँ से उसके पास पैसा आएगा? तो कहाँ फिर आप लोग बेचते हैं धान? अब धान जो है बनिए ले जाता है 11 रुपया 10 रुपया किलो। विकल्प नहीं है प्रदेश में। किसका विकल्प नहीं है? बीजेपी का विकल्प नहीं है अभी। आपको भी लगता है बीजेपी का विकल्प नहीं है? नहीं नहीं भैया, बीजेपी का विकल्प है। क्या है भाई? इतना है। कौन है इनसे अच्छा काम जो किया था? भैया अभी विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश में, इस नाते दोबारा बीजेपी को आना है। उसको हम रोक नहीं पाएंगे, हम वोट भी नहीं देंगे बीजेपी को, ये भी सत्य है। लेकिन विकल्प नहीं है। हमारे एक वोट से सरकार बनी बिगड़ेगी नहीं, लेकिन विकल्प अभी बीजेपी का नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को भी 5 साल देखा गया, वो एक जात पे चलते हैं। बीजेपी को वोट देना मजबूरी है। मजबूरी है। बीजेपी को वोट देना मजबूरी है। अभी एक टर्न अभी चलेगी, धुआंधार चलेगी। क्यों भाई साहब? जी बीजेपी चलेगी अभी। जी महंगाई का कुछ असर नहीं है? महंगाई हुआ या खेत में सांड लोग चल ले रहे हैं, फिर भी सब कह रहे हैं कि बाबा की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और बाबा की ही सरकार चलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा, देव प्रसाद उर्फ सोनू मिश्रा। अच्छा बोलिए। हैं? अरे यार मजाक ना बनावा, बोला जोन बोला एक बार। हाँ, कौन मुद्दे पर आप बात करना चाहता हूँ? बात इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि क्या है सुल्तानपुर की समस्या, क्या है, काम हो रहा कि नहीं हो रहा? जिस मुद्दे पर आप हमसे बात करना चाह रहे हैं तो उस मुद्दे पर बात करिए, हम उस बेस पे बात करेंगे। आप अपनी बात रख दीजिए जो ठीक आप है? मुझसे बात करना चाहते हाँ, हैं। बाकी कौन सी सरकार ऐसी है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो महंगाई कम कर देगी भाजपा के चले जाने के बाद? बता दीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप बताइए ना। आप बताइए हमको। आप बताइए ना। महंगाई की बात कर रहे हैं ना, महंगाई ढिढोरा पीट रहे हैं नहीं ना। नहीं, बात महंगाई की नहीं। क्या डीजल 100 रुपए चला गया, 100 रुपए पेट्रोल पार चला गया, तो क्या आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ा? फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है, वो भी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा तो कुछ सहन भी करना पड़ेगा, जनता सहती है। हाँ, इसमें विकास हुआ है, बाकी आपको दिखे या ना दिखे, हमको दिख रहा है ना। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है, विकास हुआ है। कल एक हमसे मिले सज्जन बोले विकास हुआ लेकिन मारा गया। विकास हुआ है, महंगाई थोड़ा बढ़ी है, आदमी उसका सहन करेगा और भाजपा के अलावा किसी के पास विकल्प नहीं है। ठीक है भाई साहब? हाँ। कल एक सज्जन मिले हमसे बोले विकास तो हुआ लेकिन मारा गया। है? वो तो विकास दुबे मारा गए, वो कर्म किए मारे गए, इसलिए वो कर्म किए ना। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अरे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन जिस ढंग से उनको मारा गया इससे मैं दुखी हूँ। जिस ढंग से उनको मारा गया, मतलब ट्यूब भी पलट जाती है, मीडिया वाले को रोक दिया जाता है, बहुत तमाम सारी बातें हम सब नहीं बोल सकते। बोलिए ना। मैं क्यों बोलूं? जब बोलेंगे नहीं तो जनता को पता कैसे चलेगा? नहीं पता चले, जनता सब जान रही है, जनता सब देख रही है। तो दुखी किस बात से है आप? आपको बता दिया ना किस बात से दुखी हूँ। बात तो आपने बताई नहीं, आपने बोला नहीं बोल दिया मैं दुखी हूँ उस बात से, जिस ढंग से मतलब वो मारे गए, कानून से मारे जाते,
मुकदमा चलाया जाता, फास्ट कोर्ट निर्धारित किया जाता, मतलब जल्दी उनको सजा होती, वो ठीक था। लेकिन जिस ढंग से मतलब नाटकीय ढंग से मतलब उनका वो हुआ, उससे आप दुखी हाँ हैं। उससे मैं दुखी आइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप कुमार श्रीवास्तव, संदीप जी, क्या करते हैं आप? वकालत करते अरे हैं। बताइए, वाह वाह, कानून की धाराएं भी बताएंगे। बताइए क्या है सुल्तानपुर का सियासी मिजाज? सियासी मिजाज तो अभी यही है कि जैसे बीजेपी चल रही है वैसे रहेगी। रहेगी और जीतेगी। है काहे कि ठीक काम कर रही है, इसका मतलब? योगी सरकार के नाते हाँ। सब ठीक हो रहा है। अच्छा। योगी जी इतने बढ़िया हैं हाँ। कि वो सबको कंट्रोल में किए हैं, विधायक वगैरह जितने भी हैं, उनकी भी मनमानी नहीं चल पा रही है। नहीं तो अभी जैसे विकास वाला प्रकरण बता रहे हैं तो ये बोल रहे हैं गलत है। वो शासन का काम है, वो अपराधियों के साथ क्या करते हैं वो उनका काम है। अच्छा गलत उसमें हम क्या कहें, जो सबको तो नहीं मार दे रहे हैं। बताइए भैया, सबको तो नहीं मारे दे रहे हैं, सबको तो जवाब तो भैया इसको बंद कर दीजिए, फिर हम आपसे बात करें। बंद। अब इसको बंद कर दीजिए, है सबका एक उसको मत बंद कर लीजिए। दीजिए, फिर मैं मैं अभी जो बंद कर बोलूंगा दूं। जो हाँ, बोलूंगा ठीक वो है, आप ठीक है। अभी कभी तो यही है, मैं अभी आज अरे बोलिए महंगाई महंगाई सब ठीक है, ये तो चलता रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ा थोड़ा महंगाई भी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। आइए, अरे आप इधर आ जाइए। अरे आ जा भैया, बतावा क्या नाम है आपका? विनय मिश्रा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है और बेरोजगार, आगे, किसान हाँ, परेशान इसे- है। ठीक है, हाँ। 700 किसान मरे, मोदी जी एक भी ट्वीट नहीं किए। फालतू यार, हमें बोला इधर नहीं, तू ही बोला, इतना बड़ा जानकार अगर हो तू ही बोला, बिल उनसी बकवास करता है। कम से कम थोड़ा हाँ, बोला भैया, बोला। 700 किसान मरे, आप खुद जान रहे हैं। एक मोदी जी एक ट्वीट नहीं किए। अगर कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है एक ट्वीट करते हैं। यूपीए सरकार में 1 या 2 में अगर कुछ विपक्ष आवाज़ उठाती थी कि ये मंत्री भ्रष्ट हैं, तो उसमें जितने मंत्री थे इस्तीफा दे देते थे, आप भी जान रहे हैं। लेकिन इनके सरकार में अजय मिश्रा टेनी जो 4 उनके लड़के, लेकिन वो इस्तीफा देने के लिए पूरा विपक्ष लोकसभा से लेके वो किया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए। तो ये तानाशाही कर रहे हैं। कल जो कानून पास किए ना कोई चर्चा किए, मतलब जब पास किए थे तब भी नहीं चर्चा किए, कल जब हुआ कोई चर्चा नहीं किए, एकाएक कर दिए। तो सब मिला जुला के लोकतंत्र नहीं, क्यों नहीं जरूरत है, लोकतंत्र ये खत्म कर रहे हैं। मेन है लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। ये आने और ना आने की अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र भाजपा वाले खत्म करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। ठीक है भैया, जान रहे हैं, लोकतंत्र साजिश कर रहे हैं खत्म करने की। और क्या है, जैसे लोग समझ तो नहीं रहे हैं, अभी धीरे धीरे समझेंगे। एकाएक 700 किसान मरने के बाद भी एक आदमी वो ट्वीट नहीं किया, और लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या चीज? बोले लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है भाजपा। कहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया भैया? बताओ मैं कहाँ खत्म हो वाह, गया? वाह, वाह। बतावा भैया। अब ये लोग तो लोकसभा में हाँ होल्ला हाँ मचा रहे थे, मचाए कब पड़े नहीं थे। हल्ला होता था? ये जो लोकतंत्र है, हाँ बताइए, ये लोग जो है लोकतंत्र में ये सही वहाँ पे डिबेट नहीं हो देते हैं, चिल्ला कर। उसको बाद सरकार ने भी उसको वापस लेना था, कह दो चिल्लाओ, हम इसको वापस हमको लेना है, जो हमारा एम है, जो मैंने घोषणा किया है उस पर हम कायम, उसको वापस लेना, वापस ले लिया। इसने ही लिए यूपी के उपचुनाव इनको पराजित हुए। ठीक है भैया, उपचुनाव में जब इनको अच्छा रिजल्ट मिला भाजपा वाले को, उसके लिए डीजल का दाम बढ़ाए, उसके बाद हर चीज का इनको पता चल गया मेरी कंडीशन क्या है। ठीक है, सब्सिडी गैस वाली बंद कर दिए थे। चुनाव है यूपी 5 स्टेट में, उसके बाद फिर शुरू किए हैं। तो इनका जो स्टैंड होता है चुनाव, जैसे चुनाव यूपी चुनाव भैया दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं चुनाव, पूर्वांचल नहीं की बताइए, योजना है। नहीं एक चीज बताइए, जान रहे हैं? एक मिनट, चुनाव कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सब्सिडी। इनकी जो बड़ी नेता है महासचिव प्रियंका गांधी, इन्होंने कहा स्कूटी देंगे, अपने घर से देंगे। कहाँ से लाई स्कूटी? कोई मालूम कितने का आती है? आपको मालूम कितने आती है? 90,000 रुपए का आती है। 15 लाख का तो पहली वादा नहीं की है। आप- 15 आप- लाख का आप- कोई आप- वादा आप- नहीं आप हुआ पहली है। बात सुनिए। आप बताइए। पहले आप ये जान लीजिए, पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने 70,000 रुपए उन्होंने कहा था किसानों को, 70,000 रुपए मैं सालाना 70,000 दूंगा। और मोदी ने कहा था कि मैं 6,000 रुपये सा, मतलब 6,000 का था, 2,000 रुपये मतलब 4 महीने। इनका 70,000 मान गए, ये झूठ बोल रहे हैं। 70 कहाँ से देंगे? ये कितना बड़ा बजट है, 24-25 लाख का ही बजट सरकार पेश करती है। ये जो है 70 लाख, अगर ये सरकार कितने दे रही मालूम है? लगभग 10 करोड़ किसानों को
ये दे रहे हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपये इनका साल का जा रहा है। और 70 हज़ार करोड़ होता कितना जाता? 7 लाख करोड़ रुपये जाता। ये कहाँ से लाते 7 लाख? तो मुंह से आदमी, अभी आपसे कहा जाए कि भैया हम आपको जो है 10 लाख दे रहे हैं, तो आप विश्वास करेंगे? अभी कहीं हम भैया 1,000 दे रहे हैं, तो आप विश्वास करेंगे? इनके बाद तो स्कूटी दे देंगे, फलाना दे देंगे, ये कोई विश्वास करेगा? ये बताइए भैया, अच्छा, 15 लाख का तो वादा नहीं किए हैं मोदी जी। चुनाव आने के पहले 15 लाख का वादा किए थे, नहीं किए। 15 लाख का वादा, सुनिए, 15 लाख वादा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अगर काला धन वापस, ये लोग क्या मालूम क्या, ये लोग घुमाई, ये घुमाई। उन्होंने कहा जो है कि अगर जो है, सुनिए, अगर ये कहते, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है भैया, पूर्वांचल वे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए हैं, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उद्घाटन किए हैं, ना कहीं लाइट की वहाँ व्यवस्था है, ना पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ कुछ अभी किया है। बस यूपी चुनाव के लिए कि कोई भी जान रहे हैं, बता दीजिए जो कि जमीन पे उतरी हो। आज कुछ नहीं, जो दूसरे की स्कीम थी उसी पे बोर्ड लगा के अपना बस एक हिंदुत्व सरकार तो राम राज्य आ गया प्रदेश। कोई राम राज्य नहीं आया है, राम राज्य आया है, कोई राम राज्य नहीं आया, सब खत्म है। कादी और सुनिए, सुल्तानपुर 5 विधानसभा में कांग्रेस, यहाँ भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, ये जान लीजिए आप। कहीं 5 विधानसभा में कांग्रेस मेरी 5 विधानसभा में अच्छी मजबूती से लड़ेगी, नीचे से लड़ेगी, नीचे से। ये सही है, ये सही है, ये मैं आपको, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सुनिए, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये नीचे से लड़ेंगे, नीचे से ये 5 पे लड़ेंगे, नीचे से। जान रहे हैं भैया, ऐसा है जब छत की लास्ट वाली सीढ़ी पे आदमी पहुंच जाता है तो वहां से छलांग नहीं लगाता, वहां से नीचे आता है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? एकदम बेकार है, एकदम खत्म है। सारी ताकत योगी जी ने अपने पास रख लिया। गोली मारी गई किसान नेता के, एक लेखपाल और एक सेक्रेटरी का ट्रांसफर कराने की हैसियत किसी चारों विधायक में नहीं है। ये तो कमजोरी है, ये कमजोरी तो और है। सुनिए भैया, यहाँ की जो सांसद है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम ये कर रही है, मूलभूत सुविधा जो सुल्तानपुर की जनता को वो काम कर रही है। कोई बाहरी नहीं चाहिए हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र का चाहिए, कोई बाहरी नहीं चाहिए। कोई भी हो, जब विकास कार्य हो तो रहे, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। कहा बीजेपी विकास कार्य दूसरे के सड़क पे अपना बोर्ड लगवाना, पहले विधायक चाहते हैं हमारा लग जाए, पहले सांसद चाहते हैं, यही झगड़ा चल रहा है सुल्तानपुर में। सड़क कागज में बनती थी, कागज में वेरिफिकेशन, यही सुल्तानपुर में सिलापट का मामला हो रहा है। आज विकास हकीकत में हो रहा है, सड़कें आज बन रही हैं। कागज में सड़कें बनती थी, पैसा सेक्शन हो जाता था। लेने के चक्कर में विधायक और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे, इसका झगड़ा यहाँ पे। मुंडी काट के पाकिस्तान चली जाती थी, कोई बोलने वाला नहीं था, वहाँ ट्वीट नहीं करते थे। भाई हम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज दमदारी से सरकार चलाया जा रहा है। तो ये सुल्तानपुर की जनता है और सुल्तानपुर के जनता की राय है। तो लगातार द फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा जारी रहेगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, सुल्तानपुर।